पहला पत्रस चैप्टर 4 1 to 3. वाक्य 1 से 3। पहला पत्रस चैप्टर 4 वाक्य 1 से 3। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो, क्योंकि अन्य जातियों के इच्छा के अनुसार काम करने और लूचपन की बुरी अभिलाषाओं मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले से समय गवाया वही बहुत हुआ है। Yes. Since Christ suffered for us. तो क्योंकि परमेश्वर या प्रभु यीशु हमारे लिए उसने दुख उठाया है। My dear brothers and sisters, Jesus suffered for us. तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया है। For me. मेरे लिए। For you. तुम्हारे लिए। So we are purchased by his precious blood. तो हम सभी लोग यहाँ पर प्रभु यीशु के कीमती लहू के जरिए खरीदे गए हैं। The same First Peter chapter 1. तो पहला पत्रस चैप्टर 1 में जाएंगे। पहला पत्रस चैप्टर 1 18 वाक्य 18। Knowing that you were not redeemed with the corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। Jesus did not sin. तो प्रभु यीशु ने कभी पाप नहीं किया। For our sins, he became sin. लेकिन हमारे पाप की वजह से वो पाप बने। He died on the cross. और वो क्रूस पे मरे। So dying on the cross is called crucifixion. तो क्रूस पे मरना क्रूसिफिक्शन बोला जाता है। It is a cruel death. ये बहुत ही भयंकर मृत्यु है। It is designed that long pain and suffering. उसका निर्माण इस तरीके से किया गया है कि जो उस पे मरता है वो बहुत लंबे समय तक दर्द सहकर मरे। Yes, my dear brothers and sisters, for your sin, for my sin, Jesus is willing to suffer. हाँ मेरे भाई और बहनों, तुम्हारे और मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु तैयार थे इस तरीके का मृत्यु को अपनाने के लिए। So what shall we do? तो हमें क्या करना है? We till our maximum of our life we live for ourselves. हमारे जीवन का अधिकतर जो हिस्सा है हम लोग खुद के लिए जीते हैं। Whatever we want to do, we did. जो कुछ भी हमें करना था हमने वही किया। Now what shall we do? लेकिन अभी से हमें क्या करना है? Live for Jesus. प्रभु यीशु के लिए जीना है। आज Sunday school children told, live for who died for you. तो आज बच्चे बोल रहे थे कि उसी के लिए जियो जो तुम्हारे लिए मरा है। Yes, he हाँ। died for us, so we live for him. वो हमारे लिए मरा है इसलिए हम लोग उसके लिए जिएंगे। So what shall we do? तो हम क्या करेंगे? Repent from our old ways. हमारे पुराने चाल चलन से हम लोग मन फिराएंगे। Repent. पश्चाताप करेंगे। John started Matthew chapter 3:2. Repent. तो जॉन जो द बैप्टिस्ट जो था उसने मती में शुरुआत किया ये बोल के कि तुम पश्चाताप करो। After death of John the Baptist, Jesus also started repent. और एक बार यूहन्ना जो था वो कैद में डाला गया, उसके बाद प्रभु यीशु ने भी यही प्रचार करना शुरू किया कि तुम पश्चाताप करो। After death of Jesus Christ, when new covenant church started, Peter started repent. और प्रभु यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद जब नए करार का कलेशा शुरू हुआ तो वहाँ पे पतरस ने भी यही बोल के शुरू किया कि तुम पश्चाताप करो। So my dear brothers and sisters,
repent from your own ways. तो मेरे भाई और बहनों, अपने पुराने चाल चलन या अपने पुराने जीवन जीने का जो तरीका है उससे पश्चाताप करो. Lean not our own understanding. खुद के समझ के अनुसार ही मत जियो. Always hear the God's voice. हमेशा परमेश्वर की आवाज़ को सुनो Obey. और आगे का पालन, उसका पालन करो. Rest of the thing God will see. बाकी सारी चीज़ें परमेश्वर उसका ध्यान रख लेगा. So repentance means not only we feel sorrow for our sinful ways, तो पश्चाताप का मतलब यही नहीं कि मैं बस अपने पापों के लिए दुख बुरा मानूं. it is the complete change of my heart and my mind. उसका मतलब ये है कि मेरा जो मन है, मेरा जो दिमाग है, वो पूरी तरीके से बदल जाता है. My motivation and aim. मेरे जो कारण है, जिसके जो चीज़ें करने का और जो लक्ष्य है वो बदल जाता है. For example, उदाहरण के तौर पर long back I was interested in seeing cinema, drama, dance program, parties, everything. बहुत पहले के दिनों में मैं हमेशा दिलचस्पी रखता था पिक्चर देखने में, ड्रामा देखने में, डांस प्रोग्राम ये सब देखने में. I will come to church मैं कलेशा में आता था on Sunday. रविवार के दिन. Then for 6 days I will enjoy the world. फिर बाकी के 6 दिन मैं दुनिया का आनंद उठाता था. Then I asked my relative, one dance program is there. फिर मैंने एक रिश्तेदार से पूछा कि एक डांस प्रोग्राम है. He always requested me, please come for dance program. तो वो हमेशा मुझसे विनती करता था कि तुम मेरे साथ वो डांस प्रोग्राम में चलो. What day you have kept? What day? What day? तो कौन सा दिन तुमने रखा है? Then he told us only on Sunday. तो उसने बोला कि सिर्फ रविवार के दिन. Then please change on Saturday. तो मैंने उसको विनती किया कि तुम उसको शनिवार के दिन कर दो. No, it's impossible. तो उसने बोला कि नहीं होएगा. Because Sunday only we are getting the hall. क्योंकि संडे के दिन ही हमें हॉल मिलता है. As a businessman, he told he cannot change the program from Sunday. तो एक व्यापारी होने के नाते उसने बोला कि उसका जो डांस प्रोग्राम है वो रविवार के बदले शनिवार नहीं रख सकता. But I am telling that I am worshipping living God. लेकिन मैं जो बोलता हूँ कि जीवित परमेश्वर का मैं आराधना करने वाला हूँ. My mind is telling. मेरा दिमाग बोल रहा है. One Sunday you leave it. एक संडे लीव चर्च. Leave the church. एक संडे मैं चर्च में नहीं जाऊँगा. Cut the church. चर्च एक संडे नहीं जाऊँगा. Go and enjoy the dance program. और जाके वो जो डांस प्रोग्राम है उसका आनंद उठाऊँगा. That touched my heart. और वो चीज़ मेरे मन को छू गई. Yes, that they are living, they are worshipping a dead God. तो ये जो व्यक्ति है, ये जो अविश्वासी है, वो लोग मरे हुए भगवान की पूजा करते हैं. How jealous in their business. लेकिन फिर भी अपने व्यापार की ओर कितना वो लोग एक उत्साह रखते हैं. Then God gave me strength. और उस समय परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया. Don't go to dance program. कि तुम डांस प्रोग्राम में मत जाओ. I never cut church for seeing dance program. और फिर मैं कभी भी डांस प्रोग्राम देखने के लिए कभी भी मैंने चर्च मिस नहीं किया. Not only that, I did not go to dance program. और सिर्फ उतना ही नहीं, मैं फिर कभी डांस प्रोग्राम में गया ही नहीं. So my dear brothers and sisters, it is our repentance means it is turning from our sinful ways to God. तो मेरे भाई और बहनों, पश्चाताप का मतलब ये है कि हम लोग हमारे पाप के मार्गों से मुड़कर परमेश्वर की ओर मुड़े. God gave me hate all these programs. Hatred. तो परमेश्वर ने मेरे मन में ये सारे प्रोग्राम के ओर एक नफरत दिया. So what shall we do? तो हम लोग क्या करेंगे? 1 John chapter 1 verse 9. पहला यूहन्ना चैप्टर 1 वाक्य 9. पहला यूहन्ना चैप्टर 1 वाक्य 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है. Yes. Repentance is a daily process. तो पश्चाताप करना एक रोज़ की बात है. Suffering is a daily process. और उसी तरीके से दुख उठाना भी रोज़ की बात है. When we
submit, it is a suffering, as brother told. तो जैसे भाई ने बोला, जब हम लोग अधीन होते हैं किसी की ओर, तो वो वहाँ पे भी एक दुख उठाना पड़ता है। If we obey, we have to suffer. और अगर हम लोग आज्ञाकारी बनना चाहते हैं तो हमें दुख उठाना पड़ेगा। If we want to follow Jesus, we will be suffering. अगर हम लोग प्रभु यीशु का पीछा करना चाहते हैं तो हमें दुख उठाना पड़ेगा। So ask God forgiveness. तो इसलिए परमेश्वर से माफ़ी मांगो, Confess our sins. अपने पापों को कबूलो, God will forgive us all our sins. और परमेश्वर हमें हमारे सारे पापों से माफ़ कर देगा। Humble ourselves before God. खुद को परमेश्वर के सामने नम्र करो, He will give grace. वो तुम्हें अनुग्रह देगा। Psalms 103, भजन संगीता 103, भजन संगीता 103 verse 8. वाक्य 8। The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding mercy. So our God is merciful God. तो यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो परमेश्वर है वो करुणा वाला परमेश्वर है। He knows our weakness. वो हमारे निर्बलताओं से वाकिफ है। So my dear brothers and sisters, let us fall many times. तो मेरे भाई और बहनों, हम सभी को गिरना है कई बार, Repent. और पश्चाताप करना है, Go to God. परमेश्वर के पास जाना है। He is merciful. वो दयालु है, He is loving वो प्रेम रखता है, with kindness and passionate to forgive. और वो हमेशा उत्साहित है, तैयार होता है, दयालु है कि वो हमें माफ़ करे। Then we will hear the voice of God फिर हम लोग परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे and we will keep His commandment. और उसके जो आज्ञाएं हैं वो हम लोग रखेंगे। Today children told, आज बच्चे बोल रहे थे, if you love Him, keep His commandment. अगर तुम उससे प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञाओं का पालन करो। So my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, hear God's voice, अपने परमेश्वर की आवाज़ सुनो, obey, उसका पालन करो repent. और पश्चाताप करो। Then suffering, I want to say one example from brother Zach. और दुख के मामले के ऊपर मैं एक उदाहरण बोलना चाहता हूँ जो ब्रदर जैक ने दिया था। When he was in the standing on the court, कोर्ट, जब वो अदालत में खड़े थे, then his mind was praying. तो अपने मन में प्रार्थना कर रहे थे, Jesus, I did not do any mistakes. कि प्रभु यीशु, मैंने कोई गलत चीज़ नहीं किया है, I only follow you मैंने तो बस आपका ही पीछा किया है and make disciples to you. और मैंने आपके चेले बनाए हैं। Then why do you bring me this court? तो आज आपने मुझे ये अदालत में क्यों खड़ा किया है? Then Jesus spoke to brother. और उस समय प्रभु यीशु ने भाई से बोला, My dear son, मेरे प्रिय पुत्र, please look down. नीचे देखो, There my footstep will be there. वहाँ पे तुम मेरे पैरों के निशान देखोगे। Then brother wept. और उस समय फिर ब्रदर जैक रोए। Yes Lord, I see your footstep here. हाँ प्रभु, मैं आपके पैरों के निशान यहाँ पे देखता हूँ। Yes my dear brothers and sisters. हाँ मेरे भाई और बहनों, If suffering is not there, we are not following Jesus. अगर हम लोग हमारे जीवन में परेशानियां नहीं उठा रहे हैं तो हो सकता है कि हम लोग प्रभु यीशु के पदचिन्हों पे नहीं चल रहे हैं। God will not test beyond our ability. परमेश्वर कभी भी हमारे जो सहनशीलता है उसके ज़्यादा हमें नहीं परखेगा। So go to God. तो इसलिए हमेशा प्रभु के पास जाओ, Always hear His voice. और उसकी आवाज़ सुनो, Let us live for Him. और हमें उसके लिए जीना है। Praise God. प्रभु की स्तुति हो।